Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for ninth class. Today's our topic of discussion will be prevention of corrosion from chapter number 7, that is electrochemistry. So students, there are different methods to prevent from corrosion. The first one is given removal of stains. Removal of stain. The regions of stain in an iron rod act as the site of corrosion. If the surface of iron is properly cleaned and stains are removed, it would preventing from rusting. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, रिमूवल ऑफ स्टेन जो है, हमने ये कहा था कि जब भी रस्टिंग का फिनोमेना होता है या कोरोजन का फिनोमेना होता है तो स्टेन जो डेंट जो हैं वो नेसेसरी होते हैं। यानी कि आयरन शीट है, अगर उसकी सरफेस पे स्टेन्स लग गए, लाइक ये हमारे पास एक आयरन पीस है, इसकी सरफेस के ऊपर कोई भी स्टेन लग गया, कोई भी डेंट पड़ गया, तो यहाँ से आपके पास जो है वो एनोडिक रीजन बनता है। देन इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज़ हो जाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन पूरी आयरन शीट में रिवॉल्व करते हैं, जहाँ पे उन्हें ऑक्सीजन की हाई कंसनट्रेशन मिलती है, वहाँ पे कैथोडिक रीजन बन जाता है। सो ये आपके पास एनोडिक रीजन होता है। फिर देन आपके पास जो है वो सेकेंड आपके पास कैथोडिक रीजन बनता है। नाउ अगर आप स्टेन ही रिमूव कर दें, आयरन शीट से आप स्टेन ही रिमूव कर दें या उसके ऊपर जो डेंट्स पड़े हैं उन्हें ही आप क्लीन कर दें, उन्हें ही किसी तरह से रिपेयर कर दें, तो क्या कोरोजन का फिनोमेना होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। सो रिमूवल ऑफ स्टेन्स जो है ना, वो आप अगर करते हैं और डेंट्स को रिमूव करते हैं तो कोरोजन का फिनोमेना नहीं होता। सेकेंड वन इज़ गिवन पेंट्स एंड ग्रीजिंग. Greasing or paints of the surface can prevent the rusting of iron. With development of technologies, modern paints contain a combination of chemicals called stabilizer that provides protection against the corrosion in addition to prevention against the weathering and other atmospheric effects. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो पेंट्स एंड ग्रीजिंग है। अगर हम आयरन की सरफेस पे या किसी भी मेटल की सरफेस पे पेंट कर देते हैं तो उससे भी कोरोजन या रस्टिंग का फिनोमेना नहीं होगा। आजकल अगर हम पेंट्स देखें तो उनमें स्पेशल केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम स्टेबलाइज़र्स कहते हैं, और वो स्टेबलाइज़र्स क्या करते हैं, वो मेटल को जंग लगने से बचाते हैं, आयरन को रस्टिंग से बचाते हैं या किसी भी मेटल को जंग लगने से बचाते हैं। Next one is given alloying. Alloying basically is a homogeneous mixture of one metal with one or more other metals or non-metals. Alloying of iron with other metals has proved to be very successful technique against rusting. The best example of alloying is stainless steel, which is a good combination of iron, chromium and nickel. ओके नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास एलॉइंग है। एलॉइंग से भी हम मेटल को जंग लगने से बचा सकते हैं। किस तरह से? अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर बना दें किसी एक मेटल का किसी दूसरी एक या एक से ज़्यादा मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स से, ठीक है, अगर हम एक मेटल का किसी दूसरी मेटल के साथ मिक्सचर बना देते हैं या फिर किसी दूसरी नॉन मेटल के साथ मिक्सचर बना देते हैं तो भी जंग लगने का फिनोमेना जो है उससे प्रिवेंशन हो सकती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट स्टेनलेस स्टील। अब अगर हम स्टेनलेस स्टील की बात करें तो ये कम्बिनेशन है 3 मेटल्स का, और वो 3 मेटल्स कौन कौन सी हैं? द फर्स्ट वन इज़ आयरन, नेक्स्ट बच्चे आपके पास गिवन है क्रोमियम, नेक्स्ट आपके पास है निकल। अगर आप इन मेटल्स का कम्बिनेशन बनाते हो तो इसे हम स्टेनलेस स्टील कहते हैं, और ये एलॉइंग का फिनोमेना है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपने मेटल्स को मिक्स कर दिया है, मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया। द नेक्स्ट वन इज गिवन मेटालिक कोटिंग. द बेस्ट मेथड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द corrosion of metals exposed to acidic conditions is coating the metal with other metal. Corrosion resistant metals like zinc, tin and chromium are coating on the surface of iron to protect it from corrosion. It is the most widely applied technique in the food industry where food is tin packed. The containers of iron are coated with tin to give it a longer life.
ओके स्टूडेंट्स, अगर हम मेटालिक कोटिंग की बात करें तो मेटालिक कोटिंग में हम क्या करते हैं, किसी एक मेटल पे किसी दूसरी मेटल की लेयर बना देते हैं, यानी किसी एक मेटल पे दूसरी मेटल को चढ़ा देते हैं, उसकी लेयर बना देते हैं, उसे हम मेटालिक कोटिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास आयरन पीस था, आयरन पे जिंक की कोटिंग कर दें, टिन की कोटिंग कर दें, क्रोमियम की कोटिंग कर दें तो उसे जंग लगने से बचाया जा सकता है। और ये वाला जो मेटालिक कोटिंग का फिनोमेना है, ये मोस्टली यूज़ किया जा रहा है फूड इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पे फूड जो है वो टिन पैक्ड होता है, जो डिफरेंट पैक होते हैं, यानी लोहे के डिब्बे होते हैं, उनके अंदर पैक किया जाता है। Now students, metallic coating can take place by physical as well as electrolytic method. Metallic coating हम physically भी कर सकते हैं और electrolytic method से भी कर सकते हैं। आज हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो हम metallic coating पढ़ेंगे by the physical method. So physical methods involve the zinc coating as well as tin coating. First of all जी, zinc coating also called as galvanizing. The other name of tin coating is galvanizing. The process of coating a thin layer of zinc on the iron is called as galvanizing. This process is carried out by dipping a clean iron sheet in a zinc chloride bath and then heating it. After this iron sheet is removed, rolled into molten zinc metal bath and finally air cooled. Advantage of galvanizing is that zinc protect the iron against corrosion even after the coating surface is broken. अब हम टिन कोटिंग जिंक कोटिंग किस तरह से करते हैं? सबसे पहले हमने ये बात की कि अगर हम आयरन पे जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो इसे स्टूडेंट्स हम गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। आयरन पे जिंक की कोटिंग करने को हम गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को किस तरह से किया जाता है? आप आयरन की एक क्लीन शीट लेते हो, उसे जिंक क्लोराइड के बाथ में डाल देते हो और उसे हीट करते हो, फिर उसे वहाँ से रिमूव कर लेते हो और मोल्टन जिंक मेटल के बाथ में डाल देते हो एंड देन क्या करते हो, उसे एयर कूल्ड कर लेते हो, यानी उसे ठंडा कर लेते हो। और एडवांटेज क्या है गैल्वेनाइजिंग के कि जो गैल्वेनाइजिंग है ये आयरन की सरफेस को प्रोटेक्ट करती है यहाँ तक कि जिंक की सरफेस टूट जाए इसके बावजूद। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये कहा कि गैल्वेनाइजिंग क्या है। आयरन की लेयर पे जिंक की, अगर आयरन पे हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो उसे हम गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हमारे पास क्लीन आयरन शीट होती है जिसे हम जिंक क्लोराइड के बाथ में डाल देते हैं। ठीक है, जिंक क्लोराइड के बाथ में डाल देते हैं, फिर हम इसको हीट करते हैं। देन हम क्या करते हैं, आयरन शीट को इस बाथ में से निकाल लेते हैं और फिर इसको मोल्टन जिंक के बाथ में डाल देते हैं। लाइक हमारे पास ये एक बात है, इसमें हमारे पास मोल्टन जिंक है, फिर हम इसके अंदर डाल देते हैं। उसके बाद हम आयरन शीट को एयर कूल्ड कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं, तो आयरन पे जिंक की कोटिंग चढ़ जाती है। और इसका फ़ायदा ये है कि अगर जिंक कोटिंग जो है, सपोज़ आपके पास ये आयरन शीट थी, आयरन शीट पर ये जिंक कोटिंग थी, जिंक कोटिंग अगर ब्रेक भी हो जाए तो आयरन को जंग नहीं लगता। ये फ़ायदा है जिंक कोटिंग का। Next students, tin coating is given. It involves the dipping of clean sheet of iron in a bath of molten tin and then passing it through hot rollers. Such sheets are used in the beverage and food cans. The tin protects the iron only as long as its protective layer remains intact. Once it is broken and the iron is exposed to the air and water, a galvanic cell is established and iron rusts rapidly. Now students, अगर हम टिन कोटिंग की बात करें तो आयरन पर टिन की कोटिंग करने को हम टिन कोटिंग का नाम देते हैं। अब ये किस तरह से होती है, आप आयरन की क्लीन शीट को लेते हो और मोल्टन टिन के बाथ में डाल देते हो, उसके बाद इसे हॉट रोलर्स पर से पास करते हो तो आयरन पे टिन की कोटिंग हो जाती है। ये फूड कैंस वगैरह में प्रोसेस जो है यूज़ किया जाता है। और ये प्रोसेस जो है इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये जस्ट तब तक आयरन को प्रोटेक्ट करता है रस्टिंग से जब तक टिन की कोटिंग टूट नहीं जाती। जैसे ही टिन की कोटिंग टूट जाती है आयरन को जंग लगना शुरू हो जाता है, गैल्वेनिक सेल इस्टेब्लिश हो जाता है और आयरन को जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। सो ये डिसएडवांटेज है टिन कोटिंग का।
Now students, mark the questions related to the prevention of corrosion. So the question will be, what do you know about galvanizing? So the answer of this question will start from here and ends at this point. The second question will be, what is the disadvantage of tin coating? So the answer of this question will start from here and ends at this point. अब उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। तो बच्चे क्वेश्चन जो आपको यहाँ से आएगा वो ये है कि गैल्वेनाइजिंग या जिंक कोटिंग के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों जो यहाँ से आपको आएगा वो ये है कि टिन कोटिंग का क्या नुकसान है। तो इसका आप नुकसान यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे।